आपने इत्र बनते देखा है, तो आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये इत्र बनता कैसे है। ये देखिए जरा, ये फूल आप देख रहे हैं, इन फूलों के जरिए, फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाऊं मैं, इन फूलों के जरिए ये देखिए फूलों को इसमें डाला जाता है, उसके बाद इस तरह से इसे बंद कर दिया जाता है और बंद करने के बाद इसे भट्टी पर चढ़ा दिया जाता है, ये देखिए। और उसके बाद फूलों का जो अर्क है, फूलों को उबाला जाता है और उसके बाद इसके अर्क को दूसरे बर्तन में निकाला जाता है। ये आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए अब आपको बता देता हूं मैं कि आखिर ये इत्र बनता कैसे है, और सिर्फ इत्र नहीं, इत्र के अलावा भी कन्नौज में क्या क्या होता है ये देखिए जरा, आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं भट्टी पर चढ़े हुए बर्तन, इसी तरह इत्र बनता है। तो कन्नौज में दरअसल अब सिर्फ इत्र नहीं बनता है, एक बड़ी चीज ये है, इत्र के साथ फ्लेवर और खुशबू का भी बिजनेस है कन्नौज के अंदर। फ्लेवर खुशबू को कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड। और कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड केमिकल के मिश्रण से बनता है, जो आपने सुना होगा पीयूष जैन के घर से बहुत से कंपाउंड मिले, यानी मिश्रण मिले। ये खुशबू जो है ये केमिकल से बनाई जाती है, कई केमिकल्स को मिलाकर एक अलग तरह की खुशबू बनाई जाती है, यही उसकी काबिलियत है बनाने वाले की। बिना केमिकल ऑर्गेनिक खुशबू बनती है, यानी जिसमें केमिकल नहीं होगा वो ऑर्गेनिक खुशबू होगी। सिर्फ कपड़ों में लगाने वाली खुशबू नहीं बनती है, यानी अगर आप इत्र का नाम सुने और आप सोचे सिर्फ कपड़ों में लगाने वाला इत्र है, तो नहीं, खाने के लिए भी खुशबू बनती है, साबुन के लिए भी, कॉस्मेटिक्स के लिए भी, दवाओं के लिए भी। तो साबुन शैंपू में डालने वाली खुशबू भी बनती है कन्नौज में। पान मसाला तंबाकू में जो फ्लेवर डलता है वो भी कन्नौज में बनता है। खाने और दवाइयों में भी जो इस्तेमाल होता है वो भी कन्नौज में बनता है। ऑर्गेनिक इत्र आपको बताऊं आसवन विधि से बनता है। ये आसवन विधि क्या है? दरअसल भाप के जरिए ये इत्र बनाने की प्रक्रिया होती है। कैसे भाप के जरिए बनती है? तांबे की बड़ी बड़ी डेगों में फूलों को भर दिया जाता है, गुलाब, चमेली, बेला जैसे जो फूल हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है इसमें, और लंबे समय तक ये जो डेगे आप देख रहे हैं, लंबे समय तक इन्हीं पर इसे चढ़े रहने दिया जाता है। और उसके बाद डेगों का मुंह खोलकर भाप इकट्ठा की जाती है और यही भाप फिर इत्र में बदल जाती है और इसे दूसरे केमिकल्स में मिलाकर, दूसरे तेल में मिलाकर आपके घर तक इत्र के रूप में पहुंचता है। लेकिन आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि इत्र के कारोबार में इतना पैसा है कि बड़े बड़े एजेंसियां जो अधिकारी पहुंचे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई इतना पैसा देखकर। तो कैसे बनता है इत्र, जरा तस्वीरों में देखिए। देश ने पिछले कुछ दिनों की रेड में पैसा, सोना और चांदी देखा जो इत्र से ही कमाया गया था। तो सवाल यह है कि क्या इत्र के काम में इतना पैसा है? तो आइए अब आपको बताते हैं ये भला इत्र बनता कैसे। इत्र बनाने के लिए सबसे पहली जरूरत है फूल की। इन फूलों को पानी के साथ तांबे के बड़े बड़े बर्तनों में डाल दिया जाता है। इन तांबे के बड़े बड़े बर्तनों को अच्छी तरह से बंद करके आग की भट्टियों पर रख दिया जाता है। आप देख रहे होंगे कैसे इन देगों के नीचे आग जल रही है और देगों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। और इस बर्तन के साथ पाइप की मदद से दूसरे बर्तन को जोड़ दिया जाता है। भट्टी पर पक रहे फूलों को उबाला जाता है। जो भाप निकलती है वो देग से एक तांबे के पाइप के जरिए दूसरे बर्तन तक जाती है और ये तमाम भाप पानी की बूंदों की तरह उस छोटे बर्तन में गिरती रहती है, जिसमें फूलों का अर्क इकट्ठा हो जाता है। फिर इस छोटे बर्तन को अलग कर अर्क निकाल लिया जाता है। दरअसल होता यह है कि इत्र बनाने के लिए अब इस अर्क को खास तेल में मिलाया जाता है, जिसके मिश्रण की मात्रा का ख्याल रखा जाता है। इसी तरह ऑर्गेनिक इत्र और अलग अलग खुशबू तैयार होती है। और आइए अब आपको बता रहे हैं कि ये जो खुशबू और इत्र तैयार हो रहा है ये दुनिया के कौन कौन से मुल्क में जा रहा है। सिर्फ देश में नहीं, पूरी दुनिया में जा रहा है। देखिए आपके सामने पूरी दुनिया में कन्नौज का नाम है, क्योंकि कन्नौज से कहां कहां फ्रेग्रेंस पहुंच रही है, अमेरिका तक में। अमेरिका में इसका कारोबार होता है। अमेरिका के अलावा कन्नौज का इत्र सऊदी अरब तक जाता है। ओमान भी कन्नौज से इत्र जा रहा है, खुशबू और फ्रेग्रेंस जा रही है। और ओमान नहीं, कतर तक जा रहा है। चारों तरफ इसके तार फैले हुए हैं। कुवैत तक कन्नौज से, सोचिए उत्तर प्रदेश के कन्नौज का इत्र कुवैत जा रहा है, इराक जा रहा है। इसका कारोबार कितना फैला हुआ है, ईरान तक इसका काम हो रहा है। और इंग्लैंड में भी इत्र पहुंचता है। इंग्लैंड के अलावा स्पेन, दुनिया का शायद ही कोई मुल्क हो जहां तक ये ना जा रहा हो। फ्रांस तक में कारोबार है। चीन में भी कन्नौज से लिंक है, समझ लीजिए, वहां भी पहुंचता है इत्र। फ्रांस में भी इसका कारोबार है। फ्रांस को कैपिटल फ्रेग्रेंस की माने जाता है। लेकिन आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कि ये तो मैंने आपको कैश कैसे इत्र से कमाया जा रहा है, कारोबार कैसे हो रहा है वो बता दिया, इस पर सियासत कैसे हो रही है। अब आपको कन्नौज के बारे में बताने जा रहा हूं कुछ खास बातें जो शायद आपने अब से पहले ना सुनी हो, और इत्र से इसका क्या संबंध है। देखिए जरा, इत्र और कन्नौज और कब से इसका वास्ता है ये मैं आपको बता रहा हूं। कन्नौज का इत्र से 400 साल पुराना रिश्ता है। फारस के कारीगरों से दरअसल ये नुस्खा मिला था कि ये इत्र बनता कैसे है। आपको बताऊं, दिलचस्प ये है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने उस दौरान इत्र के शोध को बढ़ावा दिया था, इस खुशबू को तैयार किया जाए। नूरजहां के लिए कन्नौज में इत्र बनता था। और आपको बताऊं, परंपरागत तकनीक का उस दौर में इस्तेमाल होता था। ये जो आज अभी मैंने आपको दिखाया, वो बर्तन दिखाया जिस तरह से इत्र बन रहा है, उस दौर में भी इसी तरह से इत्र दरअसल बना करता था। कन्नौज का जो इत्र है ये न सिर्फ भारत में, देश में, बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। दूर दूर से लोग कन्नौज जाते हैं इत्र लेने। यहां के इत्र में अल्कोहल नहीं होता है, ऑर्गेनिक इत्र होता है, सबसे सस्ता होता है और सबसे महंगा सभी
इत्र माने जाते हैं। मतलब हर तरह का इत्र मिलता है। और आपको बताऊं, जब से ये डिओड्रेंट्स आए उसके बाद से इत्र के कारोबार पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, क्योंकि इत्र महंगा होता है, क्योंकि मेहनत से बनता है। और जो डिओड्रेंट्स आ रहे हैं विदेशी कंपनियों के, उन्होंने इसकी जगह ले ली है। सबसे महंगा इत्र अदर ऊद है, इसको सबसे महंगा इत्र माना जाता है। और आपको बताऊं कि इसी वजह से अब कन्नौज में सिर्फ इत्र नहीं बनता है, बाकी खुशबू, बाकी फ्रेग्रेंस भी तैयार की जाती है। यानी कपड़ों में लगाने वाला इत्र नहीं, उसके अलावा भी खाने की चीजों में, दवाइयों में पड़ने वाली खुशबू भी तैयार की जाती है। क्योंकि सिर्फ कपड़ों में लगाने वाले इत्र ने काफी हद तक कारोबार को नुकसान पहुंचाया है, जब से दूसरे देश भी इस कारोबार में शामिल हो गए हैं, इसी तरह की फ्रेग्रेंस बनाने लगे। आपको बताऊं, असम की खास लकड़ी होती है, जो ऊद का जिक्र किया, बहुत महंगा किस्म का इत्र होता है। असम की जो खास लकड़ी है, उससे बनता है ये ऊद। उस लकड़ी का नाम है असम कीट। इस लकड़ी से इसको बनाया जाता है। और आपको बताऊं, 1 ग्राम इत्र की कीमत 5000 होती है। तो इत्र की नगरी में रेड लगातार जारी है। पीयूष जैन का कैश आप देख चुके हैं, लेकिन पंपी जैन के यहां आईटी की टीम रात भर रहने वाली है। बहरहाल बहुत ख्याल रखिए अपना। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।